दोस्तों बीते 2 दिनों से लगातार वकील अनिल मिश्रा जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। न केवल सुर्खियों में बने हुए हैं बल्कि सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से उन्होंने 1 जनवरी को यानी कि नए साल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को जलाया था। उनके मित्रगणों ने ये कृत्य किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है। न केवल गुहार लगाई है बल्कि एक खत भी लिखा है, यानी कि अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने भी अनिल मिश्रा को एक तगड़ा झटका दिया है और साथ ही साथ आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक सवाल पूछा है, जो सवाल लाजमी है। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं और अगर आप सोच विचार करते हैं तो जाहिर तौर पर आप भी उस सवाल को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या प्रतिक्रिया दी है। मामले की शुरुआत यूं तो वर्ष 2025 में ही हो जाती है, जब ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहब प्रतिमा को लगाने को लेकर विवाद बढ़ा था। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पे, जो कि संविधान रचयिता हैं, उन पर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। और ये करने वाले कोई और नहीं होते हैं बल्कि ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा होते हैं। जब तक मूर्ति का विरोध था तब तक तो समझ आ रहा था कि एक विचारधारा से है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो संविधान रचयिता ही नहीं है, यानी कि अम्बेडकर संविधान रचयिता नहीं है बल्कि BN राव संविधान रचयिता है, और उसके बाद भीम आर्मी और भीम आर्मी के लोगों को नीला कबूतर कहना, उसके बाद एक से बढ़कर एक बड़ा बयान देते रहना जब तक कि उन पर पुलिस के तरफ से प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जाती। हालांकि उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी घेरने का काम किया था। हाल फिलहाल में किस प्रकार से लेडी अफसर को वो धमकाते दिखाई दिए, जिसके बाद लेडी अफसर ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वकील अनिल मिश्रा ही थे। लेकिन जब अब तक बातचीत की जा रही थी, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तब तक तो लाजमी था जब असंवैधानिक कृत्य किया जाता है, यानी कि अम्बेडकर की फोटो को जलाने का प्रयास किया जाता है, तब मामला तूल पकड़ लेता है। पुलिस प्रशासन कार्यवाही करता है, ये कहते हुए कि अनिल मिश्रा ने जो जुलूस निकाला है, पहला तो उसकी परमिशन नहीं ली, और दूसरा जो फोटो जलाई है वो किसी ऐरे गहरे व्यक्ति की नहीं है बल्कि वो इस देश के संविधान रचयिता अम्बेडकर की फोटो है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक तकरीबन 7 लोगों पर FIR दर्ज है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर लिख रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई 2 तबकों में हो रही है, एक अम्बेडकरवादी और दूसरा जो है ब्राह्मणवादी लोगों में। अम्बेडकरवादी जो लोग मांग कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा के साथ जो हुआ वो सही और सटीक हुआ, और सिर्फ इतना ही नहीं, NSA का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा ब्राह्मणवादी लोग, जो केवल एक तबके विशेष की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ब्राह्मण लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बता रही हूँ उस विचारधारा के लोग जो संविधान पर यकीन नहीं रखते हैं बल्कि इस प्रकार से मूर्ति फाड़ने और मूर्ति जलाने में विश्वास रखते हैं। वो लोग अनिल मिश्रा के समर्थन में आ गए हैं और तमाम संगठनों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध, पुतला व चित्र जलाने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के अंतर्गत कठोर कार्यवाही किए जाने के संबंध में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को खत लिखा है। ये खत सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद हैं। इस खत के बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने लगे और भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतरकर कहने लगे कि NSA ही लगना चाहिए वकील अनिल मिश्रा को। इसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है। यूं तो हाईकोर्ट में आप तमाम खबरें देख ही रहे होंगे, लेकिन अमर उजाला लिखता है, अम्बेडकर पोस्टर विवाद में अनिल मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं। हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है, यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन को केस डायरी देनी होगी और साथ ही साथ फिलहाल के लिए उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, यानी कि अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। अब उस सवाल पर आ जाते हैं जो प्रियंका भारती ने पूछा है। वो लिखती है कि बाबा साहब की तस्वीर जलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। अब जब वो सलाखों के पीछे हैं तो उनसे एक अपील है, वो बाबा साहब के संविधान का सहारा लेकर अपना केस ना लड़े, ना लड़वाएं। 2-4 मंत्र हवा में उड़ाकर
कोठरी से मुक्त होने का सपना पूरा कर लें। देश में रहना है तो संविधान या बाबा साहब का अपमान तो नहीं चलेगा। जाहिर तौर पर वाजिब सवाल है, वो लोग जो संविधान रचयिता का अपमान करते हैं, वो लोग जो संविधान का अपमान करते हैं, उन लोगों को तो कम से कम इस संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उन्हें तो मंत्रों के माध्यम से ही मुक्ति पा लेनी चाहिए। ये बात प्रियंका भारती लिख रही है और पूछ भी रही है कि अब उनके पास यानी कि वकील अनिल मिश्रा के पास समय है। वो अगर सलाखों के पीछे है तो मंत्र जाप कर कर वो सलाखों को भस्म कर कर निकल आए और संविधान से लड़ाई ना लड़े। हालांकि ये एक कटाक्ष भी है और कहीं ना कहीं खिल्ली भी उड़ाई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अनिल मिश्रा मुख्य तौर पर जिस प्रकार से उनको पुलिस ने धर दबोचा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बतौर जनता आप भी मुझे अपनी राय दें। धन्यवाद।